परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब तू आनंदित हो तो गीत गा, और जब तू दुखी हो तो प्रार्थना कर। लेकिन प्रार्थना कैसे करनी है? अब आपको एक चीज बोली जाए कि आपने प्रार्थना करनी है, तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब आप खुश होगे तो आपकी प्रार्थना में जोर का प्रभाव आएगा, जब दुखी होंगे तो नीचे होंगे। तो शायद आपको पता है ये चीज, इसलिए वो कभी भी आपको आपकी प्रार्थनाओं में इंपोज लाने की, पावर लाने की ताकत देता ही नहीं है। अब दुख होते तो आप अपने आप में बुदबुदा के, आपका आधा दिमाग कहीं और होता है, आपके दुखों में लगा देता है। उसे पता है कि इसका दिमाग में दुखों में लगा दूंगा तो अपनी प्रार्थनाओं में उन चीजों को डाल ही नहीं पाएगा, ना जोर डाल पाएगा उस चीज पे। लड़ना है, क्योंकि हमारा एक विरोधी है, हमें परमेश्वर ने हथियार दिए हुए हैं, हमें लड़ना है उससे। और हथियार क्या है? हमारी प्रार्थना ही है। ये एक सिंपल सी चीज है, तो मान लो इसको हम प्रैक्टिकल वर्ड के अंदर, फिजिकल वर्ड के अंदर डालते हैं। आपका एक विरोधी है, सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, आपको हथियार दे रखा है परमेश्वर ने, प्रार्थना, यानी एक डंडा दे रखा है आपको, ठीक है, आप उसको मार रहे हो, ठीक है, और आप प्रार्थना करें, हालेलुया, जय मसीह की, प्रभु भाग जा प्रभु के नाम से, और डंडा हल्के हल्के से मार रहे हो, कैसे भागेगा वो? नहीं भागेगा। आपको मारना है, यीशु के नाम से जा। अपनी पावर से आप कैसे एक आत्मा को आप क्या हाथ मार के मार सकते हैं? नहीं मार सकते आप। आपके शब्द हैं, क्योंकि क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में पावर है। वचन से ही तो पृथ्वी जनरेट हुई है, वचन से ही तो हम सब बने हैं, और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में समानता में बनाया हुआ है। तो हमारे वचनों में पावर है। हम जितने ज्यादा इंपोज के साथ, पावर के साथ जो चीजें बोलेंगे, शैतान के ऊपर अटैक करेंगे, उतने ज्यादा वो धाराशायी होगा। और वो सिर्फ यही चीज करता है कि हमें, देखो, पहली चीज हम बंदी गृह के अंदर, दूसरी चीज हमें काम दे दिया करने के लिए, और बाकी के कैदी और हैं, हम उनको भी देख रहे हैं, और अपने सिचुएशन में फंसे हुए इतने ज्यादा फंस जाते हैं कि हम उससे बाहर सोच ही नहीं पाते। आपने सुना होगा जेल के अंदर लोग, कई लोग ना सुसाइड कर लेते हैं, है ना, जेल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति को समझ नहीं पाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते क्या होता है उनका, एक्चुअली उनका माइंड ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेन वॉश कर देते हैं उन्हें कि भाई इस जेल से तुमने बाहर निकलना है, और आगे भी एक दुनिया है। और इसके कारण वो क्या करते हैं, उस छोटी सी सजा के अंदर इधर उधर के अत्याचारों को देख के क्या कर लेते हैं, अपने प्राण त्याग देते हैं। ये पृथ्वी पर हमारा जीवन थोड़े समय का है, बंदी गृह के अंदर हम हैं, और इससे बाहर निकलने के बाद प्रभु ने हमारे लिए एक उत्तम वस्तु रखी है, एक अनंत जीवन रखा हुआ है, वो हमारा है। अनंत जीवन रखा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति को एक सजा के तौर पे एक जगह पे रखा जाता है ना, उसके बाद उसका पूरा जीवन होता है, वैसे ही परमेश्वर, आप जब उस सजा से फारिग होंगे, उस सजा को पार कर जाएंगे, मैं सजा नहीं बोलूंगा इस पृथ्वी को, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे बंदी शब्द लिया है तो मैं आपको ये बता रहा हूं। जब आप अपने इस फेज को पार कर लेंगे, प्रभु निकालेगा। इस पे ज्यादा, इसकी हल हमारे हाथों में ही है, इस सिचुएशन का हल हमारे ही हाथों में है। जैसे हमने अपनी बातों को प्रभु को सुनाना, वैसे ही प्रभु ने काम करना, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा, ना हमें त्यागेगा। बस हमें नहीं पता चलता कि हम उसको अपनी बात कैसे सुने, कैसे समझाएं। हालेलुया, हालेलुया।